करेंगे कि हम लोग कितना आप लोग का तैयारी हुआ है और कितना जी जान लगाने का ज़रूरत है। चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। टोटली वीवीआई ही क्वेश्चन हो, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप लोग थंबनेल लिख के समझ चुके होंगे। ज़्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करना चाहते, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखना चाहते हैं कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में जो पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी तो 1688 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1688 में। इसका बी इज़ द जो होगा राइट आंसर होगा। 1688 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है कि बिहार में कितने नगर निगम हैं। बिहार में नगर निगम कितने हैं? तो बिहार में जो नगर निगम की संख्या है ना, वो उसके अकॉर्डिंग 12 है, लेकिन अभी बिहार में नगर निगम की संख्या 17 हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर 12 नहीं 17 होगा। क्या होगा? 17 होगा। चलिए क्वेश्चन मेरा 3 है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। तो ये बॉम्बे प्लान से ग्रहण किया गया था। कहाँ से? ए इज़ द राइट आंसर। निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? देखो इन लोग को भी मिला था, लेकिन इनमें से कह रहा है कि किससे पहले सम्मानित किया गया था। तो पहले जो है ना क्या कहते हैं एस कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कौन था। तो भारतीय जनसंघ जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो किए थे श्याम प्रसाद मुखर्जी, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर होगा। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था। तो 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो 1956 में राज्य का पुनर्गठन का आधार भाषा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा था 1956 में राज्यों को पुनर्गठन का आधार। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मेरा, कि क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या है, निम्न में से किसने देश रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देश की रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपका सरदार पटेल, जो आपके प्रथम गृह मंत्री होम मिनिस्टर भी रहे हैं। चलिए पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। पंजाब का जो है वो पुनर्गठन कब हुआ था। तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ था 1956, 1966 या 2001 या 2019 में। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो पुनर्गठन हुआ होगा 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। देखो आगात संगम था, अभी नहीं, पीवी संगम अभी लाल देगा नहीं। तो आगामी जापू फिजो जो है ये थे इसके नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किया जाता है सिर्फ 12 सदस्यों को, 543 में से 12। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? कृष्ण मेनन नहीं, सरदार पटेल नहीं, पंडित नेहरू इज़ द राइट आंसर। कौन थे? तो पंडित नेहरू जो थे प्रथम विदेश मंत्री रहे थे। ये भी नहीं होगा। 13 है राज्यसभा में सभापति होता है। राज्यसभा में सभापति होता है तो राष्ट्रपति नहीं, ये उपराष्ट्रपति होते। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति इज द राइट आंसर। भारत में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री जी जो है इनको कौन नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा नहीं, के अध्यक्ष नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं। तो प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करता है ना वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। देखो राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री नहीं, तो ये राज्यपाल होते। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होते थे, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में एक दलीय नहीं, द्विदलीय नहीं, त्रिदलीय, तो बहुदलीय शासन, बहुदलीय होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। आप बताओ जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसके द्वारा, तो वो निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ये होगा राइट आंसर, बाकी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, न्यायिक या संसद के प्रति। तो मंत्री जो होता है मुख्यतः जो उत्तरदायित्व होता है वो संसद के प्रति होता है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। भारत के
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कोई एडिटिंग नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट अपलोड किया जाएगा। भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित होता है संसद में नहीं, जनता में नहीं, प्रधानमंत्री में नहीं, तो ये निहित जो होता है ना वो राष्ट्रपति में नहीं होता है। ऑप्शन में जी क्या इसका किस में होता है, तो राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। भारत का कार्यकारी शक्ति में नहीं होता है राष्ट्रपति में। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? नहीं नहीं नहीं, तो बीजेपी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर मेरा 22, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा है? तो संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का चर्चा है। स्कॉट होम, चलिए स्कॉट होम सम्मेलन जो है वो संबंधित है किससे? तो ये पर्यावरण से संबंधित है, ए इज़ द राइट आंसर। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? देखो मार्च में शुरू हुआ था, तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो दिसंबर वाला राइट आंसर होगा। किसमें हुआ था? तो दिसंबर 1971 में। 25, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति का पुनर्विचार बात कही थी? मनमोहन सिंह नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कहा था। ये कन कन में धरती, ये कन कन में गंगा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। 26, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? 1995, 1991 भी नहीं होगा, 1995 भी नहीं, तो 2001 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2001, सी इज़ द राइट आंसर। 27, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? तो 27 नहीं बल्कि 28, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर 28। सेन जीवन देश में शामिल है? यूरोपीय संघ, एशियाई, अफ्रीका देश या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना यूरोपीय संघ, यूरोपीय देश शामिल है। कौन सा देश शामिल है? तो यूरोपीय देश शामिल है। अब हम देख लेते 29, दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ का मुद्रा है टाका, तो कहाँ हुआ था? ढाका इज़ द राइट आंसर। भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त? तो भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त, ये बचपन से पढ़ते हम आ रहे हैं। चलो, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये जितना कथन है ना, सभी कथन में से डी जो वाला कथन है वो सही कथन है। चलो क्वेश्चन नंबर मेरा, निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो अमेरिका भी था, फ्रांस, ब्रिटेन भी था, ये सोवियत संघ जो है ना वो नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर, सोवियत संघ। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1952, 1959, 1961 या 1962, तो बर्लिन की जो दीवार बनाई गई थी ना 1961 में बनाई गई थी। कब बनाई थी बर्लिन की दीवार? तो 1961 में बनाई गई थी। 34, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? 1990, 91, 92 या 93 में? तो ये जो रखा था नाम ये 93, 94 में रखा था। 94 ऑप्शन का है, 93 में ही रखा था। कब रखा था? 93 में, यानी 34 का डी इज़ द राइट आंसर। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो हॉलैंड का। किस देश का उपनिवेश था? हॉलैंड का उपनिवेश था। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो आप लोग जानते हैं कि बर्मा जो है वो किस देश का पुराना नाम था? तो ये म्यांमार का पुराना नाम था। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, भारत का था और इंडिया, श्रीलंका का है नहीं, नेपाल का रहता था, जानते, तो म्यांमार इज द राइट आंसर। 37, अफ्रीकी शब्द का अपार्थीड का मतलब होता है एकजुटता नहीं, अलग रहना नहीं, पृथकता इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर होगा। 38, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? आप बताओ, भारत कब आया था? 1947, तो उसी के बाद आया था 1948 में, ये भी आया था, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेंटो की जो स्थापना हुई थी ना, हमको 57 या 55 में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। सेंटो की स्थापना हुई थी
1955 में यार, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। सेंटो की स्थापना 1955 में हुई थी। सेंटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 इज द राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध कितने, आप सभी जानते हैं 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो कितना हो जाएगा? 6 साल इज द राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा देश G77 के सदस्य? अविकसित नहीं, विकसित नहीं, तो विकासशील देश। हमारा देश भी इसके सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य है। क्वेश्चन नंबर मेरा 42 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका सबसे बड़ा जो होगा ना, ये महासभा इज द राइट आंसर होगा। 43 हम देखते हैं मेरा कि 43 क्या है। 43 निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अब देखो भाई साहब, डी हो सकता है, इसलिए डी नहीं होगा, तो डी होगा गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका राइट आंसर डी। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? 71 में नहीं तो 75 में बना था। कब बना था? 75 में जो है सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। चलो 45 देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990, 53, 95 या 97। तो ये जो बना था ना 1953 में बना था। कब बना था? 1953। भारत के प्रथम नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, तो बच कौन गए? बी नरहरि राव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 1975 की राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी नहीं तो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर 47 का राइट आंसर इंदिरा गांधी। 48 पूर्व की ओर देखो की नीति, पीवी नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं, 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 पीवी नरसिम्हा राव। पूर्व की ओर देखो नीति। ठीक है। 49 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 नहीं, 15 नहीं, तो अनुच्छेद 21 जो है ना वो संबंधित है। भारत के संविधान में राज्य की नीति नेतृत्व किस देश से लिया गया था? इंग्लैंड से नहीं, राज्य अमेरिका से नहीं, तो आयरलैंड से लिया गया था। बच क्या गया? आयरलैंड, तो इसी से लिया गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये बना था ना भाई साहब 1945 में ही बन चुका था। चलो 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो इराक पर आक्रमण किया था। देखिए हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, और अगर इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम, व्हाट्सअप, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।